नमस्कार, मैं हूं संध्या आंचल और आप देख रहे हैं तुरंत न्यूज। चलिए चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। आज की बड़ी खबरें स्पॉन्सर्ड बाई क्लोरोफिल स्कूल, महाराणा प्रताप चौक, झुमरी तलेया, कोडरमा। विदेश मंत्री एस जयशंकर अगले सप्ताह चीन के तियानजिन शहर में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए चीन का दौरा करेंगे। शनिवार को चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से यह आधिकारिक घोषणा की गई है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने शनिवार को बयान में कहा कि SCO के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक 15 जुलाई को तियानजिन में होगी, जिसमें चीन के विदेश मंत्री के आमंत्रण पर सदस्य देशों के विदेश मंत्री और संगठन के अस्थायी निकायों के प्रमुख शामिल होंगे। अरुणाचल प्रदेश के रोइंग कस्बे में इंसाफ के नाम पर एक भयानक तस्वीर सामने आई है। यहाँ 4 नाबालिग छात्राओं के यौन उत्पीड़न के आरोपी को गुस्साई भीड़ ने थाने से खींचकर बंधक बनाया। इसके बाद बेरहमी से पीट कर उसकी जान ले ली। इस हत्याकांड के बाद रोइंग कस्बे में हालत बिगड़ गई है। इसके बाद जिला प्रशासन ने इलाके में कर्फ्यू लगा दिया। धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी कर दी गई है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। वहीं कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए सभी प्रशासनिक इकाइयों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ये पूरा मामला दिबांग घाटी जिले के माउंट कार्मेल मिशन स्कूल से जुड़ा है। त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर एक बार फिर अवैध घुसपैठ का मामला सामने आया है। BSF ने उत्तर त्रिपुरा के धर्मनगर स्थित अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल पर जांच के दौरान 6 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों और उनके 2 भारतीय मददगारों को गिरफ्तार किया है। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सभी संदिग्धों को स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया गया है। धर्मनगर थाना के प्रभारी श्रीकांत वर्धन ने बताया कि पूछताछ में पता चला है कि 6 में से 4 बांग्लादेश के नागरिक हैं और उनके पास भारत में प्रवेश के लिए कोई वैध दस्तावेज नहीं थे। वहीं बाकी 2 भारतीय नागरिकों ने इन घुसपैठियों को भारत में दाखिल करने और धर्मनगर तक पहुंचाने में मदद की थी। नागपुर में कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सत्ता, संपत्ति, ज्ञान और सौंदर्य से व्यक्ति अहंकारी हो जाता है। उन्होंने कहा कि जब किसी व्यक्ति को ये 4 चीजें मिल जाती है तो उसमें अक्सर अहंकार आ जाता है। ऐसा व्यक्ति खुद को बहुत बड़ा समझने लगता है और फिर वह अपनी मर्जी दूसरों पर थोपने की कोशिश करता है। गडकरी ने स्पष्ट कहा कि इससे कोई बड़ा नहीं बनता। नितिन गडकरी ने शिक्षा विभाग में फैले भ्रष्टाचार पर भी तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति हो या अप्रूवल, इसके लिए रिश्वत देनी पड़ती है। शिक्षा विभाग के अधिकारी क्या क्या करते हैं मुझे सब मालूम है। पहले पैसा मांगते हैं, फिर वही अधिकारी जेल जाते हैं। कार्यक्रम के दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि लोग उनसे अक्सर पूछते हैं कि इतने भ्रष्ट तंत्र में सड़कें कैसे बन जाती है। इस पर उनका जवाब होता है कि कुछ लोग समस्याओं को अवसर में बदल देते हैं और कुछ लोग अवसर को भी समस्या बना देते हैं। दिल्ली के वेलकम इलाके में शनिवार सुबह एक 4 मंजिला इमारत ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक 2 साल की बच्ची भी शामिल है। हादसे में 8 लोग घायल हुए हैं। मृतकों में मकान मालिक, उसकी पत्नी और 2 बेटे भी शामिल हैं। क्षेत्र की सक्रिय गलियों के कारण राहत कार्य में बाधा आ रही थी। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में शनिवार सुबह करीब 7:04 में एक बड़ा हादसा हो गया, जब गली नंबर 5 जनता कॉलोनी स्थित एक 4 मंजिला इमारत अचानक गिर पड़ी। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हैं। मृतकों में 2 साल की मासूम बच्ची भी शामिल है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।